हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है मित्रों मनोवैज्ञानिक शोध, यानी साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या होता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और ये कितने प्रकार के मुख्यतः होते हैं इसके बारे में हम लोग भी परिचर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत हम बात करना चाहें तो इसके अंतर्गत यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि मनोवैज्ञानिक शोध क्या है, यानी साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है। यह एक बहुत ही क्रिटिकल बातें होती हैं और मनोवैज्ञानिकों ने इस शोध के अंतर्गत मनुष्य के बाह्य बिहेवियर से लेकर के आंतरिक बिहेवियर को दोनों को सम्मिलित करते हुए रिसर्च और अनुसंधान में चीज़ों को रखा है। अब इस प्रश्न पर यदि गंभीरतापूर्वक हम विचार किया जाए तो हम सामान्यतः इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किए गए सभी तरह के शोधों को मनोवैज्ञानिक शोध कहा जाता है। जैसे कि डी.ए. मैटो एक मनोवैज्ञानिक थे। डी.ए. मैटो ये एक मनोवैज्ञानिक थे मित्रों। थोड़ा सा एक भूमिका के तौर पे हम चीज़ों को लेने का प्रयास करते हैं। जैसे डी.ए. मैटो के अनुसार जो है मनोवैज्ञानिक शोध क्या था, इन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र के भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी तरह के शोध को रखा जाता है। अर्थात यहाँ इनका कहने का तात्पर्य है कि मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र के भीतर की समस्याओं, यानी किसके भीतर यानी आंतरिक भीतर की समस्याओं ये चीज़ों को आप ध्यान समझिएगा। भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी तरह के शोध को रखा जाता है। भीतर की समस्या का मतलब है कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी ऐसे ऑर्गन्स हैं, हार्मोन्स हैं, सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। तो उनसे रिलेटेड जितने भी अनुसंधान, जैसे जिज्ञासा हुआ, तनाव हुआ, घृणा हुआ, प्रेम हुआ, डर हुआ, भय हुआ और तरह तरह की बहुत सारे डायमेंशंस आपको जो इंटरनल बॉडी के अंदर फ्लो होते हैं या चीज़ों को अपने व्यक्तित्व को, संपूर्ण व्यक्तित्व के प्रिपरेशन में जो जो चीज़ें आपकी उपयुक्त होती हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी शोध होते हैं वो सारा का सारा मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत कहा जाता है। ये ऐसा डी.ए. मैटो के अनुसार होता है। ठीक है। अब इस तरह से मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं, जैसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान जिसे हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं, यानी इस तरीके के बहुत सारे आपके पास देखने को मिलता है। अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र के जैसे विभिन्न क्षेत्र आते हैं, जिसमें जैसे आपके पास सबसे पहला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। दूसरा आ जाता है इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मतलब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। समाज मनोविज्ञान, ठीक है, ये आ जाता है सोशल साइकोलॉजी। तीसरा आ जाता है इसी के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान आ जाता है, इसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। और आ जाता है इसी के अंतर्गत व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान आदि। इस तरीके से जितने भी डायमेंशन या क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं उसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक शोध यानी साइकोलॉजिकल रिसर्च उपयुक्त किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि मुख्यतः
इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, ये तो सारे डायमेंशंस हैं, मुख्यतः इसके कितने प्रकार। अब इन सारे शोध यानी कार्य क्षेत्र में या इन सारे क्षेत्रों के अंतर्गत मेनली 2 प्रकार के प्रमुख शोध यानी इनको मूलतः 2 विस्तृत भागों में बांटा जा सकता है। इन सारे शोध जैसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, इन सारे शोध के क्षेत्रों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से 2 भाग हैं ये देखिए आपके सामने हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास सैद्धांतिक शोध यानी थ्योरेटिकल रिसर्च के अंतर्गत हम बांट सकते हैं। दूसरा आनुभविक शोध यानी एम्पिरिकल रिसर्च के अंतर्गत हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इन सारे कार्य क्षेत्र का जो आपने पीछे देखा आपने, उनको हम 2 भागों में मुख्यतः डिवाइड कर लेते हैं। पहला सैद्धांतिक शोध जिसे हम थ्योरेटिकल रिसर्च बोलते हैं, दूसरा आनुभविक शोध जिसे हम एम्पिरिकल रिसर्च बोलते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि सैद्धांतिक शोध क्या होते हैं और साथ ही साथ आनुभविक शोध क्या होते हैं, तो उसे हम बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें सैद्धांतिक शोध यानी थ्योरेटिकल रिसर्च के बारे में, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि सैद्धांतिक शोध से तात्पर्य उन सभी तरह के शोधों रिसर्च से होता है जिनका संबंध मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सिद्धांत यानी थियरी का निर्माण करना। इसके अंतर्गत हमारे पास जो होता है सिद्धांतों का निर्माण करना ऐसा शोध जिसके अंतर्गत हम किसी नई थियरी या सिद्धांतों का हम लोग निर्माण करते हैं, वो सैद्धांतिक शोध के अंतर्गत आता है। इस तरह के सैद्धांतिक शोध को मनोवैज्ञानिकों ने 2 मूल भागों में बांटा है, जिसका सबसे पहला है सैद्धांतिक शोध को मनोविज्ञानिकों को 2 मूल भागों में बांटा है। पहला पुस्तकाल शोध यानी पुस्तकालय शोध उसको बोल सकते हैं, पुस्तकालय शोध जिसे हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी रिसर्च। दूसरा है सिद्धांत रचना। यानी सैद्धांतिक शोध को 2 मूल भागों में बांटा जाता है, पुस्तकालय शोध लाइब्रेरी रिसर्च, सिद्धांत रचना थ्योरी कंस्ट्रक्शन। तो इन दोनों भागों में इन दोनों चीज़ों को हम बांट देते हैं। अब जैसा कि पुस्तकालय शोध के अंतर्गत क्या आता है, इसके बारे में थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब पुस्तकालय शोध या इसे हम पूरा लेख शोध भी कहते हैं, आर्चीवल रिसर्च, पूरा लेख शोध भी कहते हैं। अब मनोविज्ञान तथा शिक्षा में एक सामान्य शोध है। पुस्तकालय शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता स्वयं आंकड़ों यानी डाटा का संग्रहण नहीं करता है, बल्कि आनुभविक नियमों के अनुकूल शोध समस्या से संबंधित आंकड़ों को समन्वित करता है या अनेकों तरह के अदृश्य आंकड़ों को मिलाकर इसमें छिपे अर्थ को निकालने का प्रयास करता है तथा एक सामान्यीकरण या सामान्यानुमान करता है, जनरलाइजेशन करता है। इसका मतलब क्या है कि पुस्तकालय मतलब वो आंकड़ा जो इकट्ठा करना होता है उसको डायरेक्टली नहीं इकट्ठा करता है शोधकर्ता, उसको किसी के माध्यम से उस डाटा को इकट्ठा करता है और उस डाटा के एनालिसिस के बाद एक लास्ट यानी अनंतरिम रूप देने का वह प्रयास करके उसको सामान्यीकरण कर देता है। तो ये होता है पुस्तकालय शोध। अब सिद्धांत रचना के अंतर्गत जो बातें आती हैं, अब इसमें जान ही रहे हैं, सिद्धांत रचना मतलब थियरी कंस्ट्रक्शन। थियरी कंस्ट्रक्शन मतलब है कि इसमें जो रिसर्चर होता है वो मूलभूत चीज़ों को से रूबरू होता है, मूलभूत चीज़ों से रूबरू होता है। जैसे कि आपको a+b का होल स्क्वायर आपको बनाना है, तो a+b का होल स्क्वायर जानने के लिए आपको इसका a+b का जोड़ आना चाहिए। उसके बाद उसके स्क्वायर को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल, क्या क्या मतलब तार्किक क्षमताओं का इस्तेमाल करना होगा। तब उस स्तर तक जा कर के उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करके जब कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो वो सिद्धांत रचना के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है मित्रों,
आई होप इस बात को समझ गए होंगे। अब अगर हम वहीं पे बात करना चाहेंगे किसका, आनुभविक शोध। अब अगर हम बात करें आनुभविक शोध के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हम लोग आनुभविक शोध किसे कहते हैं, पहला तो ये आपके अंदर प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न पर विचार करने के पहले यह बतला देना उचित होगा कि आनुभविक जो एम्पिरिकल है, वो पद जो टर्म है का एक अर्थ जो होता है मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोध में क्या होता है, तो मनोविज्ञान में आनुभविक पद का प्रयोग 6 विभिन्न अर्थों में किया जाता है। कितने में, 6 विभिन्न अर्थों में किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। मतलब आनुभविक शोध एक व्यापक प्रक्रिया होने वाली है, इससे आपको पता होना चाहिए। अब इस पद का अर्थ उन विधियों से होता है जो प्रयोगात्मक होते हैं। इनका जो अर्थ जो है हम उससे लगाते हैं जो क्या होते हैं, प्रयोगात्मक होते हैं। दूसरा, तथा जो तथ्यपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। स्वभावतः तब आनुभविक शोध एम्पिरिकल रिसर्च से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिनका स्वरूप प्रयोगात्मक होता है तथा जिनकी विधियां समस्या का तथ्यपूर्ण मूल्यांकन करती हैं। इस तरह से आनुभविक शोध का आधार प्रेक्षण तथा प्रयोग होता है। यानी ये चीज़ आप याद रखेंगे, प्रेक्षण तथा प्रयोग, ये 2 चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कहीं भी अगर प्रेक्षण और प्रयोग की बात आती है तो उसके अंतर्गत हम लोग आनुभविक अनुसंधान या आनुभविक शोध या एम्पिरिकल रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रयोगशाला के अंतर्गत या हम ऑब्जर्व करके या प्रेक्षण करके हम कभी डाटा का कलेक्शन करके हम एक जनरलाइजेशन करते हैं चीज़ों को, तो उसके अंतर्गत हम लोग जो है आनुभविक शोध का इस्तेमाल करते हैं।